नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र चौहान और आप सभी विद्यार्थी जो हिंदी विषय से, हिंदी सब्जेक्ट से टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, अदर स्टेट इत्यादि की तैयारियां कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश टीजीटी विशेष का तौर से की तैयारी जो 2022 में लगभग दिसंबर-जनवरी के आसपास पेपर होने जा रहा है, उसके लिए तैयारी कर रहे समस्त विद्यार्थियों के लिए मैं बिल्कुल अत्याधुनिक नए-नए लेखकों और उनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन कर यह वीडियो बना रहा हूँ। मैं यह वीडियो इसमें जो अध्ययन मैंने किया है, यह 2021 में जो पेपर हुआ था टीजीटी का, उत्तर प्रदेश टीजीटी हिंदी विषय का, उसमें आपने देखा होगा किस प्रकार से बिल्कुल अत्याधुनिक नए-नए लेखकों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, विशेषताओं के बारे में प्रश्न पूछे गए थे। आज मैं उसी पेपर के आधार पर ढूँढ कर किताबों को पढ़ कर नए-नए लेखकों के बारे में उनकी जानकारियाँ जुटा करके यह वीडियो बना रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले 2022 के एग्ज़ाम टीजीटी विषय हिंदी विषय से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल लाभदायक साबित होगा। और मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी से हाथ जोड़कर कि आप सभी हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हमारा चैनल है मधुशाला तथागत संपूर्ण हिंदी साहित्य। आइए शुरू करते हैं। आज की हमारी लेखिका हैं, कवयित्री हैं सुश्री शिवानी जी। शिवानी हिंदी की प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। मूल रूप से ये उपन्यासकार हैं। शिवानी जी का वास्तविक नाम है गौरा पंत और ये शिवानी जी ने जो साहित्य में रचनाएं किए हैं, इन्होंने वह शिवानी नाम से रचना किए हैं और इनका वास्तविक नाम है गौरा पंत। शिवानी जी का जन्म सन 1923 राजकोट, गुजरात में हुआ था। श्री शिवानी जी की कहानियाँ और उपन्यास, इन्होंने जो कहानियाँ, ये कहानीकार भी रही हैं। मुख्य रूप से ये उपन्यासकार रही के रूप में यह विस्तृत हैं, प्रसिद्ध हैं। इनकी कहानियाँ और उपन्यास लगभग सभी नारी प्रधान रहे हैं। आप यानी शिवानी जी की एक कहानी भिक्षुड़ी नाम से बहुत प्रसिद्ध हुई थी। भिक्षुड़ी कहानी किसकी है? श्रीमती शिवानी जी की है। शिवानी जी की आत्मकथा है सुनहु तात यह अमर कहानी। सुनहु तात यह अमर कहानी आत्मकथा श्रीमती शिवानी जी की आत्मकथा है। सुनहु तात यह अमर कहानी, याद कर लीजिए। सुनहु तात यह अमर कहानी आत्मकथा श्रीमती शिवानी जी की आत्मकथा है, जिसका नाम है सुनहु तात यह अमर कहानी। आपने यात्रा वृत्तांत भी लिखा है। आपके 2 यात्रा वृत्तांत हैं। चरैवैती यात्रा वृत्तांत, यह यात्रा चरैवैती रचना यात्रा वृत्तांत यानी कि यात्रा विधा की रचना है। दूसरी आपकी यात्रा वृत्तांत रचना है यांत्रिक। आपके यात्रा वृत्तांत विधा की रचना चरैवैती और यांत्रिक। आप यानी शिवानी जी ने संस्मरण भी लिखा है। आपका संस्मरण है आमादेर शांति निकेतन। आमादेर शांति निकेतन, स्मृति कलश, वातायन और जालक। आमादेर शांति निकेतन संस्मरण विधा की रचना है। स्मृति कलश यह संस्मरण विधा की रचना है। वातायन संस्मरण विधा की रचना है। जालक संस्मरण विधा की रचना, यानी कि आपके संस्मरण हैं आमादेर शांति निकेतन, स्मृति कलश, वातायन और जालक। आप यानी शिवानी जी ने कहानी संग्रह भी लिखा है। आपके कहानी संग्रह हैं
शिवानी जी के कहानी संग्रह यानी गौरा पंत जी यानी शिवानी जी के काव्य कहानी संग्रह है झरोखा। झरोखा कहानी संग्रह विधा की रचना है श्रीमती शिवानी जी की। मृणमाला की हंसी। मृणमाला की हंसी कहानी संग्रह विधा की रचना है। इसके रचनाकार हैं शिवानी जी। अपराधिनी। अपराधिनी यह कहानी विधा की रचना है। इसके रचनाकार श्रीमती शिवानी जी। पुष्पहार। पुष्पहार कहानी संग्रह है। यह कहानी विधा की रचना श्रीमती शिवानी जी की। विषकन्या। विषकन्या भी क्या है? कहानी संग्रह है श्रीमती शिवानी जी की। लाल हवेली। लाल हवेली कहानी संग्रह श्रीमती शिवानी जी की रचना है। काव्य संग्रह कहानी संग्रह। लाल हवेली कहानी विधा की रचना यानी काव्य कहानी संग्रह है शिवानी जी की। रथ्या। रथ्या कहानी संग्रह श्रीमती शिवानी जी की। इसका प्रकाशन वर्ष सन 1976 ईस्वी है। स्वयं सिद्धा। स्वयं सिद्ध कहानी संग्रह श्रीमती शिवानी जी की। स्वयं सिद्ध किस विधा की रचना है? कहानी संग्रह विधा की रचना है स्वयं सिद्ध। रति विलाप। रति विलाप रचना श्रीमती शिवानी जी की कहानी संग्रह विधा की रचना है। कहानी संग्रह विधा की रचनाएं हैं श्रीमती शिवानी जी की। शिवानी जी की संपूर्ण कहानियाँ भी शिवानी जी की रचनाओं का जो कहानी रही हैं उनका संग्रह है। झरोखा कहानी संग्रह शिवानी जी। मृणमाला की हंसी शिवानी जी। अपराधिनी शिवानी जी। पुष्पहार विषकन्या। लाल हवेली। रथ्या स्वयं सिद्धा। रति विलाप यह कहानी संग्रह श्रीमती शिवानी जी के। उपन्यास विधा की रचनाएं श्रीमती शिवानी जी। हमने शुरू में ही बताया कि श्रीमती शिवानी जी की प्रसिद्धि उपन्यासकार के रूप में है। श्रीमती शिवानी जी के उपन्यास हैं स्वयं सिद्धा। स्वयं सिद्धा उपन्यास शिवानी जी के। विषकन्या। श्मशान चंपा। श्मशान चंपा किस विधा की रचना? उपन्यास विधा की रचना। मायापुरी उपन्यास विधा की रचना श्रीमती शिवानी जी की। कैजा। कैजा उपन्यास। कैजा किस विधा की रचना? उपन्यास विधा की रचना है श्रीमती शिवानी जी की। गेंदा उपन्यास विधा की रचना है। गेंदा उपन्यास शिवानी जी के। भैरवी उपन्यास शिवानी जी के हैं। कृष्णकली। कृष्णकली उपन्यास यह उपन्यास कृष्णकली क्या है? उपन्यास विधा की रचना है जिसके रचनाकार है श्रीमती शिवानी जी। कृष्णकली उपन्यास शिवानी जी की है। कालिंदी। कालिंदी उपन्यास श्रीमती शिवानी जी के। कालिंदी का हिंदी में अर्थ होता है यमुना। कालिंदी उपन्यास विधा की रचना है। इसके रचनाकार हैं श्रीमती शिवानी जी। अतिथि। अतिथि रचना उपन्यास विधा की रचना है। इसके रचनाकार श्रीमती शिवानी जी। पूतों वाली। पूतों वाली रचना उपन्यास विधा की रचना है। पूतों वाली रचना के रचनाकार हैं उपन्यास विधा के रचनाकार हैं श्रीमती शिवानी जी। चल खुसरो घर आपने। चल खुसरो घर आपने। चल खुसरो घर आपने यह उपन्यास श्रीमती शिवानी जी के हैं। चल खुसरो घर आपने। रति विलाप। रति विलाप और आकाश यह श्रीमती शिवानी जी की रचना है। रति विलाप यह उपन्यास विधा की रचना है। हमने रति विलाप भूल से रति विलाप कहानी में डाल दिया, लेकिन यह रति विलाप शिवानी जी के उपन्यास है। आइए इन जितनी रचनाओं के बारे में हमने आपको बताया, इन रचनाओं की जो प्रकाशन हुआ था उसमें जो कवर पेज था, उस कवर पेज और उसकी रचनाओं के बारे में एक बार जान लेते हैं। श्मशान चंपा।
श्मशान चंपा है श्रीमती शिवानी जी की रचना। अगला है उपन्यास 14 फेरे। 14 फेरे उपन्यास विधा की रचना है, जिसमें मुख्य पात्र हैं अहल्या। एक अहल्या नारी हैं जो कि 14 फेरे उपन्यास की प्रमुख पात्रिका हैं, नायिका हैं। 14 फेरे उपन्यास विधा की रचना है, जिसके रचनाकार हैं श्रीमती शिवानी जी। अगली रचना है आमादेर शांति निकेतन। आमादेर शांति निकेतन। आमादेर शांति निकेतन की रचनाकार हैं श्रीमती शिवानी जी। अगली रचना है बंद घड़ी। बंद घड़ी या कहानी विधा की रचना है। बंद घड़ी कहानी किसकी है? श्रीमती शिवानी जी की है। अगला है पुष्पहार। पुष्पहार के रचनाकार हैं श्रीमती शिवानी जी। कालिंदी। कालिंदी उपन्यास विधा की रचना, इसके रचनाकार हैं शिवानी जी। अपराजिता। अपराजिता के रचनाकार हैं शिवानी जी। भैरवी। भैरवी का पोस्टर ये है, भैरवी किताब जब आप खरीदेंगे तो उस किताब का जो कवर पेज है उसका ये पोस्टर है भैरवी। भैरवी के रचनाकार हैं शिवानी जी। चल खुसरो घर आपने उपन्यास विधा की रचना है, इसके रचनाकार हैं शिवानी जी। इस किताब का मुख्य पोस्टर यही है, चल खुसरो घर आपने। पूतों वाली। पूतों वाली उपन्यास विधा की रचना श्रीमती शिवानी जी के हैं। पूतों वाली का पोस्टर इस प्रकार से याद रखिएगा। सुरंगमा। सुरंगमा के रचनाकार श्रीमती शिवानी जी हैं। कैजा। कैजा के रचनाकार हैं कैजा के रचनाकार है श्रीमती शिवानी जी। लाल हवेली कहानी संग्रह है, इसके रचनाकार हैं श्रीमती शिवानी जी। सुनहु तात यह अकथ कहानी। सुनहु तात यह अकथ कहानी की रचनाकार हैं श्रीमती शिवानी जी। सुनहु तात यह अकथ कहानी, यह इसके रचनाकार हैं श्रीमती शिवानी जी। यह सुनहु तात यह अकथ कहानी का कवर पेज है। यात्रिक। यात्रिक के रचनाकार हैं श्रीमती शिवानी जी। यह यात्रिक का पोस्टर है। कृष्णकली। कृष्णकली के रचनाकार हैं श्रीमती शिवानी जी। कृष्णकली का यह प्रमुख पोस्टर है, जिसको आप पोस्टर देख करके इसके नाम से और शिवानी जी के नाम से इस किताब को याद कर सकते हैं। कृष्णकली रचना श्रीमती शिवानी जी की है। यह कृष्णकली का प्रमुख पोस्टर है, मुख्य पोस्टर है। एक थी रामरती। एक थी रामरती रचनाकार हैं श्रीमती शिवानी जी। एक थी रामरती का यह कवर पेज यानी कि मुख्य पोस्टर है। मरण सागर परे। मरण सागर परे के रचनाकार हैं श्रीमती शिवानी जी। मरण सागर परे का यह कवर पेज है। अगला है पिंजर। पिंजर के रचनाकार हैं शिवानी जी। मायापुरी। मायापुरी रचना में स्त्री पुरुष के संबंध के बारे में विस्तृत रचना है। मायापुरी के रचनाकार हैं श्रीमती शिवानी जी। राधिका सुंदरी। राधिका सुंदरी के रचनाकार हैं श्रीमती शिवानी जी। श्रीमती शिवानी जी की रचना है राधिका सुंदरी, जिसका कवर पेज इस प्रकार है। मैंने इसलिए लगाया है कि आप लोग कवर पेज के साथ साथ नाम और रचनाकार का नाम, दिमाग हमेशा चित्र को याद रखता है। इस चित्र के अनुसार हमने चित्र भी डाल दिया है कि कहीं आपको कन्फ्यूज़न न हो कि राधिका सुंदरी किसकी रचना है। राधिका सुंदरी रचना श्रीमती शिवानी जी की रचना है। रति विलाप। रति विलाप रचना शिवानी जी की। रति विलाप में नारी विमर्श, नारी से संबंधित समस्याओं को उठाया गया है। ये है श्रीमती शिवानी जी, जो आशा करता हूँ कि 2022 के टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ इत्यादि में असिस्टेंट प्रोफेसर जो तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से, उनके लिए रामबाण साबित होगा। इसमें से ज़रूर मुझे आशा है और विश्वास भी है
कि श्रीमती शिवानी जी की रचनाओं में से एक रचना ज़रूर पूछेगा 2022 के एग्ज़ाम में, क्योंकि आप लोग 2021 के एग्ज़ाम में टीजीटी हिंदी विषय में आपने देखा होगा किस प्रकार से नए नए लेखिकाएँ लेखकों के बारे में पूछा था। उसमें शिवानी जी को मैंने देखा कि ये कवयित्री जी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाओं को रचना कर चुकी हैं, जिसके बारे में मुझे आशा है और विश्वास भी है कि 2022 के एग्ज़ाम में पूछेगा। और आप सभी से निवेदन एक बार फिर करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। मेरे चैनल का नाम है मधुशाला तथागत संपूर्ण हिंदी साहित्य। मैं आप सभी का सेवक हमेशा सेवा प्रदान करता रहूँगा और आशा रखता हूँ कि आप लोग भी इससे लाभ उठाएंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए